इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक परफेक्ट नोट्स कैसे बनाएं, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि नोट्स बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करें। हमारे पास तो बुक भी तो है, हम उसे ही सिर्फ पढ़कर एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर नोट्स बनाने की जरूरत क्या है। देखो, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अच्छे से निकालना है तो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड एवं स्टेट बोर्ड जैसे एग्जाम के लिए भी आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। एक अच्छी नोट्स हमारे बहुत तरीके से हेल्प करता है, जैसे एग्जाम टाइम में जल्दी रिविजन करने में, क्योंकि आप उस टाइम पूरी बुक को दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं। ओवरऑल एक स्टूडेंट के लिए उसकी स्टूडेंट लाइफ में नोट्स एक फ्रेंड की तरह कार्य करती है, जो उसके एग्जाम टाइम में, रिविजन टाइम में, टेस्ट टाइम में साथ निभाती हैं। तो आप एक ऐसे परफेक्ट नोट्स बना सकते हैं जो आपके बिल्कुल फ्रेंड की तरह काम करे। तो इसी के लिए आज मैं आपको ऐसे साइंटिफिक मेथड बताने वाला हूँ जो आपके नोट मेकिंग के पूरे प्रोसेस को बदल देगा। पर उससे पहले आप यह कमेंट में जरूर बताना कि आप किस टाइप के नोट्स बनाते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिप नंबर 1, द कौशल मेथड। आपने बहुत सारे लोगों से नोट्स बनाने के बहुत सारे तरीके सुने होंगे, बट द कौशल मेथड सबसे पावरफुल मेथड है नोट्स मेकिंग का। यह मेथड को कौशल यूनिवर्सिटी के वाल्टर पाउंड ने 1940 में बनाया था। कौशल मेथड अपने स्ट्रक्चर लेआउट के बारे में जाना जाता है, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला क्यू कॉलम, दूसरा नोट्स कॉलम, तीसरा समरी सेक्शन। फर्स्ट क्यू कॉलम। आप अपनी नोटबुक में लेफ्ट साइड में ये चीज तो देखी होगी, इसे बोलते हैं क्यू कॉलम। इस कॉलम में आप अपने टॉपिक के बारे में कीवर्ड लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर अदर टॉपिक के बारे में इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है नोट कॉलम। यह आपके नोट्स का बीच वाला पार्ट होता है। इसमें आपको उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल विस्तार पूर्वक से लिखना है। उस टॉपिक के बारे में हर इंफॉर्मेशन को बारे में लिखना है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नोट्स लिखते समय आप अपने खुद के शब्दों का प्रयोग करें। आप नोट्स स्वयं बनाएं और दूसरों की नोट्स कॉपी करके कभी मत लिखें। और हाँ, लिखते समय ध्यान रहे कि आपकी राइटिंग क्लीन एंड नीट होनी चाहिए, और प्रयास करें कि आप खुद से ही नोट्स बनाएं, क्योंकि जो खुद के नोट बनाए हुए होते हैं वे आपको ज्यादा समझ में आते हैं। उसके बाद आता है पेज के नीचे वाला भाग, समरी सेक्शन। इस सेक्शन में आपको उस टॉपिक के बारे में कंक्लूजन देना है, एक प्रकार से समराइज करना है, इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट करना है और उस टॉपिक को समाप्त कर देना है। इन सारी बातों को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि कौशल मेथड यूज करके आपको अपनी नोट्स कैसे बनानी है। उसके बाद सेकंड आता है द SQ3R टेक्निक्स। इस टेक्निक्स को 1941 में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस पी रॉबिन्सन द्वारा बनाया गया था। SQ3R एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सर्वे, रिकॉल, रिसीव एंड रिव्यू जैसे टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है। यह हमारे अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने, किसी टॉपिक को याद रखने में हेल्प करता है। फर्स्ट, इसमें सबसे पहला मेथड है सर्वे करना, यानी कि अपने नोट्स का सर्वे करो कि आपने जो कुछ भी उस नोट्स में लिखा है, हेडिंग, सब हेडिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह सभी सही तरीके से लिखे हैं कि नहीं। सभी चीजें क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सभी चीजों को पहले व्यवस्थित करो, उसके बाद रिवीजन करना शुरू करो। अपने नोट्स को सर्वे करने के बाद अगला जो स्टेप लेना है आपको, वह यह है कि आपको अपने नोट्स को पढ़ते समय अपने माइंड में क्वेश्चन लाना है। यह क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। अगर इन क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करके अपनी नोट्स में जरूर लिखें। इससे आपकी नोट्स और पावरफुल हो पाएगी, क्योंकि आपकी नोट्स में ज्यादा चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। नंबर 3, रिकॉल। अपने नोट्स को पढ़ते समय इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन जरूर करो। आप अपनी नोट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हाइलाइटर का भी प्रयोग कर सकते हो, ताकि पढ़ते समय आपको बोरियत फील ना हो। नंबर 3, रिसीव। अपने नोट्स में लिखे गए टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में समझने का ट्राई करो, जिससे आप इजिली किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। नंबर 5, रिवाइज। इन सभी चीजों को फॉलो करने के बाद आपको अपने नोट्स को समय समय पर रिवाइज भी अर्थात चेक भी करते रहना है। जब भी कोई करेक्शन लगे आपको फिर से लिखकर सही कर लें, जिससे आपकी नोट्स हमेशा के लिए एक परफेक्ट नोट्स बनी रहे। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं।